प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी। लूका की अंजिल उसका 23वां अध्याय उसके 42 और 43वें पद के अंदर लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने निंदा करके कहा, तुम सच में मसीह है? क्या तुम मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। दूसरी वाणी हमें सिखाती है, जब मनुष्य अपनी सबसे खराब स्थिति में होता है तब भी परमेश्वर की कृपा उसके जीवन के ऊपर बनी रहती है। इस पर दूसरे ने कहा और उसे डांटा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, हम ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी परमेश्वर पिता से अपने सताने वालों और अपने शत्रुओं के लिए एक क्षमा याचना की प्रार्थना थी। दूसरी वाणी उस प्रार्थना का उत्तर थी। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी क्षमा का नमूना थी। सच्चा मन फिराव और यीशु पर विश्वास की एक अनोखी उदाहरण थी। मरकुस की अंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 22वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और वह उसे गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ है खोपड़ी की जगह है, ले आए। कलवरी की पहाड़ी पर जब हम नजर डालते हैं, जहां 3 क्रूस हैं, 2 डाकुओं के बीच में जगत का उद्धार करता क्रूस पर लटका है। ये डाकू जो जीवन भर जिन्होंने गलत काम किया है, लोगों को मारा है, उनका धन को लूटा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। यशाया भविष्यवक्ता 700 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणियों की परिपूर्णता है। पापियों के साथ गिना जाएगा, निष्पाप मेमना पापियों के साथ क्रूस पर है, संपूर्ण मानवता के पापों का दंड सह रहा है। डाकुओं को देखते दोनों ही नजदीक हैं, एकदम बराबर की दूरी पर हैं, यानी उद्धार के द्वार पर थे। एक ने पहचान लिया, दूसरे ने तिरस्कार किया। उद्धारकर्ता के करीब होने के बावजूद भी उद्धार ना पाया। परमेश्वर ये चाहता है कि सब बच जाएं, सब उद्धार पाएं, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर इसीलिए आए थे कि परमेश्वर पिता की योजना, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करे, कि जो कुछ खुदा ने पश्चाताप डाकू की प्रार्थना, उसकी इच्छा थी, मेरी सुधि लेना। पौलुस भी मसीहत की 2 बातों को प्रमुख मानता है, अपने पापों पर पश्चाताप करना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अपने पापों का पश्चाताप करना और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, दोनों ही बातें हम उस पश्चातापी डाकू में देखते हैं। लहरों के साथ तैरना आसान होता है, किंतु लहरों के विपरीत तैरना कठिन होता है। भीड़, धार्मिक शास्त्र, बड़े बड़े दिग्गज, उसके साथी डाकू मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का मिशन था, उसका एक तरीका था, उसकी एक आदत थी। पापियों को, घृणित को वो गले लगाता था, दुखियों को, परेशानों को वो सहारा देता था, उन्हें क्षमादान देकर अनंत जीवन देता था। हम पाते हैं कि इस प्रकार से डाकुओं के बीच में लटका उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। यशाया भविष्यवक्ता 53 अध्याय उसके 9 पद के अंदर कहता है कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी, तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर में देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। पहले ने निंदा की, लेकिन दूसरे के जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है। वह देख रहा है, वह सुन रहा है, वह सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ईश्वर का पुत्र जो है किस तरह से क्षमा दान दे रहा है। लूका की अंजील का 23वां अध्याय उसके 40 पद और 41 पद के अंदर लिखा हुआ है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है।
यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय उसके 11वें पद के अंदर लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। और यहाँ पर इस डाकू के जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, वो अपनी गलतियों को मान रहा है। जब हम नेहमाया उसका पहला अध्याय और उसके जो है 5वें पद को पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ है कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा है महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा को पालता है और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइल के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। नेहमाया जो है परमेश्वर के चरणों के पास बैठ करके दिन रात विलाप कर रहा है, दिन रात बैठ करके परमेश्वर के सामने रो रहा है और खुदावंद के सामने पश्चाताप कर रहा है। और यहाँ पर भी डाकू जो है, पहले डाकू ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उसने अपने पापों को माना। जब उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, परमेश्वर जीवन के ऊपर अनुग्रह करता है, परमेश्वर जो है जीवन के अंदर आशीष देता है। और यहाँ पर ये डाकू जो है ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और उसके जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है, उसके दिल के अंदर पश्चाताप आ रहा है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, उसने अपने विश्वास को प्रकट किया। यह बहुत जरूरी है कि उसने अपने विश्वास को प्रकट किया, उसने विश्वास की घोषणा की और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। यह बहुत सुंदर बात उसके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि ये खुदावंद, ये परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसने खुदावंद यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास किया। अंतिम सांसें गिन रहा है। चेलों ने 3 साल में देखकर नहीं पहचाना और भाग गए, और इस डाकू ने जान लिया क्योंकि उसका राज्य 3 घंटों के बाद आएगा, यही समाप्त होने वाला नहीं है। इसके बाद उसका राज्य जो है वो शुरू होगा। चेले नहीं समझे, रोमी सिपाही नहीं समझे, धार्मिक अगुए नहीं समझ पाए, पर इस डाकू ने समझ लिया। वह विश्वास करता है, अपना दिल उल्टा देता है यीशु के चरणों में। वो देख नहीं सकता, न समझ सकता है, परंतु वह जानता है कि यह क्रूस यीशु को नहीं रोक सकती, ये कील उसके हाथ, उसके पांव को कार्य करने से नहीं रोक सकते। ये ठोके हुए पांव उसकी यात्रा का अंत नहीं था, ये तो शुरुआत है, ये तो एक शुरुआत है। तीसरी बात उस पश्चातापी डाकू के जीवन के अंदर हम पाते हैं, और वो ये है कि डाकू ने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ जो है स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर ने उससे कहा। यीशु मसीह ने अपना जीवन देते हुए डाकू को जीवन देने का वायदा किया। एक डाकू बदल गया जबकि दूसरा सख्त हो गया। डाकू यीशु के राज्य में जीवित विश्वास से मरा। आज ये बहुत सुंदर बात उसके जीवन के अंदर देखने वाली है कि वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में एक जिंदा विश्वास के साथ जो है वो मरा। दूसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उसने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को प्रकट किया, उसने परमेश्वर की क्षमा को पाया, उसने परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण किया। एक जिंदा विश्वास के साथ वो खुदा